देखिए, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पाइप्स एंड सिस्टम, नल एवं टंकी। एक ही क्लास का होता है, होपफुली आज ही ख़त्म कर देंगे एक ही क्लास में। कुछ क्वेश्चन अगर बच जाएंगे तो दूसरी क्लास में भी देख लेंगे। देखिए, जो पाइप एंड सिस्टम होता है वो बिल्कुल टाइम एंड वर्क के जैसा ही होता है, या मैं कहूँ कि टाइम एंड वर्क का ही एक दूसरा स्वरूप होता है। बस टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि हमेशा काम होता है, कभी काम खत्म नहीं होता। मतलब ए और बी किसी काम को करते हैं, ए और बी किसी काम को तोड़ते नहीं है, फिनिश नहीं करते, ठीक है, माइनस नहीं करते, डिक्रीज नहीं करते, वो किसी काम को बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब पाइप एंड सिस्टम में क्या कि एक पाइप पानी भरने वाला भी होता है और एक पाइप पानी निकालने वाला भी होता है। जो जो पानी भरने वाला होगा वो काम करेगा, ऐड करेगा, और जो निकालने वाला होगा वो उसमें से कम करेगा, माइनस करेगा, रिमूव करेगा। तो उस हिसाब से हमें चलना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। देखिए, कह रहा है दो नल ए और बी किसी टंकी को 10 और 12 दिन में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, परंतु 3 दिन बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। ज्ञात करो टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो ए और बी 10 और 12 दिन में भर सकते हैं। 10 और 12 का एलसीएम 60, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। कह रहा है दोनों को एक साथ खोला जाता है, परंतु 3 दिन बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। यानी ए ने 3 दिन तक काम किया, कितने की एफिशिएंसी से? 6 की एफिशिएंसी से। 18 काम किया, ठीक है। 60 में से 18 काम ए ने कर दिया, तो बी ने कितना किया? 42 काम किया बी ने, ठीक है। अब ये 42 काम बी के द्वारा 5 की एफिशिएंसी से 8 सही 2/5 दिन में हुआ होगा। 8/2/5 डेज, यानी टोटल 8 सही 2/5 दिन लगेंगे। बी कितने दिन काम करेगा? वो भी 8 सही 2/5 दिन होंगे, और टोटल कितना टाइम लगेगा? वो भी 8 सही 2/5 होंगे। बनाइए। देखा आपने, बिल्कुल टाइम एंड वर्क के जैसा ही था। अगला क्वेश्चन ये करिए,
और कौन कौन जुड़ा हुआ है एक बार कमेंट करके बताना भाई। देखिए 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं, तो 18 और 24 ये 72 आ जाएगा, 4 और ये 3। परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया। बताओ कितने देर में भरेगी टंकी? तो आपको पता है पहले वाले केस में ऐड करते हैं, बाद वाले में माइनस करते हैं। 4 मिनट पहले बंद कर दिया गया तो 4 मिनट में आप 4 के हिसाब से 16 काम और करवा सकते थे। ठीक है, तो 72 + 16 यानी 88। तो अब 88 काम को दोनों मिलके काम करेंगे, 4 और 3 7 के हिसाब से। तो ये 1 आ गया यहाँ पर, 2 4/7, 12 सही 4/7, 12 4/7 बनाइए, ये आंसर है आपका। तो ये आफ्टर एंड बिफोर वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में पहले करके आ चुके हैं। यहाँ पे ए और बी व्यक्तियों की बजाय बस ए और बी नल है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। अब ये वाला अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है 2 नल किसी टंकी को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है और दूसरे वाले से केवल 5/6 पानी आता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। आप बताइए कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया? 12 और 16, ठीक है, यह आ जाएगा 48, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ठीक है, 4 और 3 7 एफिशिएंसी के हिसाब से लास्ट के 3 मिनट में काम हुआ, यानी 21 काम लास्ट के 3 मिनट में हुआ। 21 पानी लास्ट के 3 मिनट में भरा गया होगा। ठीक है, 48 में से 21 पानी लास्ट के 3 मिनट में भरा गया, यानी 27 पानी पहले भरा गया। अब जो पहले भरा गया उसकी एफिशिएंसी क्या है? पहले वाला नल अपनी एफिशिएंसी के 7/8 से काम करता है, यानी 3.5 के हिसाब से, और दूसरे वाला नल अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से काम करता है, यानी 2.5 से। कितना आ जाएगा? 6। यानी ये 27 पानी
6 की एफिशिएंसी से भरा गया होगा। 4.5 मिनट में ये भर गया होगा। ठीक है, अब ये पूछा था ज्ञात कीजिए कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया, यानी 4.5 मिनट बाद खराबी को ठीक किया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 20 और 30 ये आ जाएगा 60, 3 और 2। ठीक है, अब जब 1/3 भाग भर गया था, 60 का 1/3 भाग यानी 20 पानी, 20 पानी 3 और 2 5 के हिसाब से 4 घंटे में भर गया होगा, 4 आवर्स। ठीक है, अब बाकी कितना बचा, 40 पानी बचा। अब हुआ क्या कि दोनों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 हिस्सा बाहर बहने लगता है। 3 और 2 5, 5 का 1/3 यानी 5/3 बाहर बहने लगता है। तो 3 और 2 5 तो भरते हैं और 5/3 बाहर निकल जाता है।
5/3 बाहर निकल जाता है। तो एक्चुअली में कितना भरा जाता है, 10/3। तो 40 पानी को अब 10/3 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा। 10 से ये 4 पे कट गया, 3 ऊपर आ गया, 4 तिये 12 घंटे। 12 घंटे ये और 4 घंटे वहाँ लग चुके थे, तो कितने घंटे लगेंगे, 16 घंटे लगेंगे, 16 आवर्स बनाएंगे। पूछेगा कोई डाउट हो तो।
देखें अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ए और बी किसी टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी भी लगा है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 30 घंटे में भर पाती है। ज्ञात करो सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। तो 10, 12 और 30, ये तो है ए बी और ये है ए बी प्लस सी तीनों। तो एफिशिएंसी आ जाएगी, सॉरी वर्क आ जाएगा 60, ये 6, ये 5 और ये 2। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है एफिशिएंसी 2। ए और बी की है 6 + 5 + सी = 2। तो सी बराबर आ जाएगी -9। तो सी की एफिशिएंसी 9 है पानी को खाली करने की। तो 60 पानी को 9 के हिसाब से ये 20/3 समय में खाली कर देगा। 6 सही 2/3 घंटे में खाली कर देगा। 6/2/3 आवर्स बनाइए।
अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी 10 और 40 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। सी एक बाहर निकालने वाला पाइप है जो टंकी से जुड़ा हुआ है। अगर सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो ए और बी मिलकर टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 80 मिनट का अधिक समय लग जाता है। ए और बी को 7 घंटे खुला रखा जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। सी को खोल दिया जाता है। सी टंकी को अब कितने समय में खाली कर देगा? देखिए, पहले तो ए और बी का टाइम निकालना पड़ेगा। 10 और 40, 40, 4 और 1, टोटल हो गया 5। तो 40 पानी 5 के हिसाब से 8 घंटे में भर देंगे ये। अब 10, 40 और ए बी सी तीनों करते हैं तो 80 मिनट ज़्यादा, यानी 8 घंटे से ए और बी जितना टाइम लेंगे उससे 80 मिनट ज़्यादा, यानी 9 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। यानी 9 सही 1/3, 9 3 27 और 1 28/3। तो भाई देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, 280 देखी जाएगी। 28, 7 और 30, तो a प्लस बी प्लस सी, ए की एफिशिएंसी है 28, बी की है 7 और सी बराबर आ जाएगा 30। यहाँ से सी की आ जाएगी 5, माइनस आएगी, लेकिन वो माइनस इसलिए है क्योंकि आउटलेट पाइप है। ठीक है, अब ए और बी को 7 घंटे खुला रखा जाता है। ए और बी को 7 घंटे खुला रखा, 35 के हिसाब से 7 घंटे में 7 पंजे 35 का 5, यहाँ से लगा 3 7 21 और 3 24, 245 पानी भर दिया। अब ये 245 पानी जो सी को खाली करना है 5 के हिसाब से, इसको कितना टाइम लगेगा? 49 घंटे लगेंगे, 49 आवर्स, 49 घंटे बनाइए। 49 आवर्स इट विल टेक। देखिए, 3 नल ए बी सी किसी टंकी में जोड़े गए हैं। ए और बी 30 और 20 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा नल सी 45 लीटर प्रति मिनट निकालता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। तो देखिए 30, 20 और 15 आपको टंकी की क्षमता बतानी थी। बस
आपने ये देख लिया कि सी 45 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। आपको बस ये देखना है कि सी अकेला कितने समय में टंकी को खाली कर सकता है, कितने मिनट में, उससे 45 को गुणा कर देंगे, 30 20 15, यह आ जाएगा 60, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो 2 प्लस में 3 प्लस में सी बराबर 4, तो सी बराबर आ जाएगा 1, माइनस का 1 आएगा लेकिन वो आउटलेट है इसलिए। 60 पानी को 1 के हिसाब से 60 घंटे में खाली करेगा, 60 घंटे गुणा में 60 मिनट, इतना मिनट हो गया, और 45 लीटर भरा जाता है प्रति मिनट, खाली किया जाता है सॉरी। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 की 0, 3 6 चौक 24 दिन, तो 2700 हो गया, और 6 सत्ते 42 का 2, 4 162,000, 1,62,000, 1,62,000, 1,62,000 बनाइए। ये टंकी की क्षमता होगी, कैपेसिटी ऑफ द टैंक विल बी 1,62,000। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें कह रहा है आपसे अ लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक कैन एम्प्टी इट इन 6 hours। ए टैप filling the tank at 4 liter per minute is turned on. Both the taps are turned on, then the tank will be empty in 8 hours. Find the capacity. अकेला एक नल 6 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा साथ जुड़ जाए तो 8 घंटे में खाली होगा, टंकी फिर भी खाली होगी। तो 6 और 8 का एलसीएम 24, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो A प्लस बी मिलके 3 पानी निकालते हैं, जिसमें से A अकेला 4 निकाल देता है, प्लस B इज इक्वल्स टू -3, तो B बराबर आ जाएगा 1, यानी B 1 पानी भरता है। तो 24 पानी को 1 के हिसाब से वो 24 घंटे में भर देगा, ठीक है, 24 घंटे का गुणा में 60 मिनट, और 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। यह आ जाएगा 5,760 लीटर, टंकी की क्षमता आ जाएगी 5,760 लीटर। बनाइए।
देखिए, कह रहा है किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकासी वाला नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हैं। देखिए, भरने वाला 12 घंटे में भर सकता है, निकालने वाला 36 घंटे में खाली कर सकता है। 12 और 36 36, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। मिक्सचर एंड एलिगेशन का अजम्पशन मेथड लगाइए यहाँ पर कि मान लीजिए कितने नल हैं, कुल मिला के 8 नल हैं। मान लीजिए सभी पानी भरने वाले हैं, 3 के हिसाब से 24 पानी भरेंगे। मान लीजिए सभी पानी खाली करने वाले हैं, 1 के हिसाब से 8 पानी खाली करेंगे और 36 पानी असल में 3 घंटे में भर जाता है, यानी कुल मिला के हर घंटे 12 पानी भरा जाता है। यहाँ रख के इसके ऊपर एलिगेशन लगा दीजिए। 12 माइनस माइनस 8 ये हो जाएगा 20 और 24 माइनस 12 12। ये आ जाएगा आपका 5:3, 5:3। तो 5:3 में होंगे, टोटल 8 थे, तो 5 पानी भरने वाले होंगे और 3 पानी निकालने वाले होंगे। आंसर आ गया आपका 5 इनलेट 3 आउटलेट। बनाइए।
देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे कि ए और बी किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट टैप सी भी लगा है जो उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में ए और बी को खोला गया और जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो ये पाया गया कि गलती से सी भी खुला रह गया था। अब सी को बंद कर दिया गया। अब कितनी देर बाद बाकी टंकी भर जाएगी? देखिए 10, 15, 20, 60 आ जाएगा। 6, 4, -3, ठीक है। तो 60 पानी को 6 और 4 10 के हिसाब से कितने घंटे में भरेंगे? 6 घंटे में भरेंगे, 6 आवर्स। तो हमने 6 घंटे बाद सोचा होगा टंकी भर गई होगी, लेकिन 6 घंटे बाद हमें पता लगा कि सी भी खुला हुआ था। तो 6 घंटे में सी 3 के हिसाब से कितना पानी निकाल देगा? 18 पानी निकाल देगा। तो अब ये 18 पानी जो निकल गया इसको भरना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये 18 पानी 10 के हिसाब से 1.8 और घंटे में भरा जाएगा। तो बाकी की टंकी 1.8 घंटे में भर पाएगी। बाकी की टंकी 1.8 घंटे में भर पाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये थोड़ा सा चैप्टर और रह गया है 1 घंटे का, कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।